जो केवल स्वच्छंद भक्ति करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ता ना, तो प्रपंच करके प्राप्त होने वाली सिद्धियां अपने आप उसके पास आ जाती। आज अब मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर एक मैं बात बता रहा हूं। आज एक भाई आए और वो सोच के आए थे कि महाराज जी मेरा यही नामकरण करें दीक्षा में। मुझे तो नहीं पता था। उनका नाम था शायद विपिन, बैठे होंगे यहाँ पे, दो बैठे विपिन ही नाम था ना आपका। तो ये पहले ही सोच के आए, ऋषिकेश से आए तो ये सोच के आए कि महाराज जी मेरा नाम रखें विपिन बिहारी। तो जैसे ही ये आए तो इन्होंने कहा, दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, पहले तप्त होता है, पुण्य होता है, नाम होता है, मंत्र होता है, फिर नाम होता है। तो नाम जब करण करना था तो हमने पूछा क्या नाम है, बोले विपिन। मैंने कहा आपका नाम विपिन बिहारी रामानुजदास। तो ये बोले महाराज जी मैं ये सोच के ही बैठा था कि आप मेरा यही नाम रखो। अब ये कोई सिद्धि नहीं है, पर व्यक्ति जब सामान्य भक्ति करता है और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं रहता है, ठाकुर जी से लेना, ठाकुर जी से देना, मगन रहना और किसी विषय वार्ता में नहीं रहना, सिद्धियां अपने आप उसके चलते फिरते काल में आने लगती हैं। भगवान यहां पर यह बात उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव 18 प्रकार की सिद्धियां हैं और प्रत्येक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसका सारा नियम बताया भगवान ने। अहिमा नाम की एक सिद्धि होती है, महिमा नाम की सिद्धि होती है, लघिमा नाम की सिद्धि होती है, प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है, प्राकाम्य नाम की सिद्धि होती है, ईरिता नाम की सिद्धि होती है, वसिता नाम की सिद्धि होती है, कामावशायिता नाम की सिद्धि होती है। भगवान कहते हैं सारी सिद्धियां मेरे रूम कोपों में हैं, मेरे रोयों में हैं। मुझसे कोई मांगता है तो मैं उसे दे देता हूं। लेकिन उद्धव, जब व्यक्ति बिना प्रपंच में पड़े केवल मेरा स्मरण करता है, मुझसे प्रेम मानता है, मेरी भक्ति करता है और मुझसे कभी कुछ मांगता, दीयमान न ग्रहणंती, मैं उसको देना भी चाहूं तो वो मना कर देता, नाथ और कुछ मत दीजिएगा मुझे। हमारे ब्रज के कैसे रसिक रसिक संत, वो किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू आप मुझसे प्रसन्न होकर के कहीं मुझे श्रेष्ठ मत बना दीजिए, मुझे दीन ही रहने दो। इस प्रकार की भावना जिसके चित्त में रहती है ना उद्धव, उसके संग सदा मैं रहने लगता हूं उसके चित्त में, और मेरे निवास होने के कारण मैं जिन 18 सिद्धियों से युक्त हूं वो सारी 18 सिद्धियां उसके आसपास होने लगती हैं।